अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबको खुशामदीद कहते हैं माय मास्टर क्रिकेट कोच यूट्यूब चैनल। और सभी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और एक और भी गेस्ट मौजूद हैं। अगर आज हैं, पता नहीं जैकेट में क्या ढूंढ रहे हैं जनाब अली। मोहसिन भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। कैसे मिजाज हैं आप सबके? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आई होप यू ऑल वेल। और थैंक यू वेरी मच कि आज रिजवान भाई और मोहसिन भाई दोनों मेरे शो में मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। सभी साहब हमें बुलाते ही नहीं है, फिर लोग कहते हैं जी कि आते नहीं हैं। हम तो आते हैं, बुलाते ही नहीं है। हम क्या ये फैसला कर लो यार आप भाई, हम क्या करें? 2 मिनट में अगर हमको ये बुलाती ना तो हम सोहेल खान की तरह दौड़ के चली आती जी। आप फैसला कर रहे हैं यार, आप बुलाते नहीं है, आप आते नहीं है। वो कहते हैं बुलाते हैं, आते नहीं है। वो कहते हैं आप बुलाते ही नहीं है। पता नहीं क्या ये है, हालांकि दो साथ साथ ही होते हैं। तब देखें सारे आप बताएं ना, अगर आपको बुलाते हैं तो फिर मुझे भी बुलाते हैं। बात तो ये है भाईजान, सबको बुलाते हैं लेकिन बस हम आते नहीं हैं यार। ये तो आप गलत बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। सभी साहब गलत बात कर रहे हैं। खुद आप बारिश के बहाने घर रजाई में दुबक जाते हैं। हम क्या करें? हम क्या करें? एक महीना ठंड भी तो होती है ना, तो हमारा कसूर है, ठंड होती है। ये देखे 1 2 4 5 6 जी। अच्छा जी जनाब आली, आपका दोस्त मिसबाउल हक से शुरू करें ना जरा इनका। टीम स्क्वाड अनाउंस हो गया है न्यूजीलैंड ने। ज़रा थोड़े नए बच्चों को वो टेस्ट कर रहे हैं हमारी टीम के खिलाफ। हल्का थोड़ा सा ले रहे हैं, लेकिन कितने चांसेस हैं सभी भाई के हमारी टीम फिर उनको बता देगी कि भाई हम इतने हल्के नहीं है। हालांकि दूसरे तीसरे मैच में तो उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम ही खेलेगी। अच्छा, मुझे वैसे पर्सनली सभी भाई ऐसे लगता है कि T20 में वी हैव वेरी वेरी गुड चांस कि हम सीरीज अपने नाम कर सके। टेस्ट की बात बाद में करेंगे जब टेस्ट आएगा। फिलहाल T20 में कैसा लगता है आपको? नहीं, देखें T20 में बराबर का मैच होगा। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान की टीम हल्की लेंगे या करेंगे। T20 के लिए पाकिस्तान की टीम जो है अच्छी वेल बैलेंस टीम है। पाकिस्तान के पास हर किस्म का फ्लेवर है, हर किस्म की जो है ना, हर शोबे के अंदर T20 के अच्छे क्लास प्लेयर्स हैं। लेकिन सिर्फ जो है ना, थोड़ा सा एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये है कि न्यूजीलैंड की जो टीम है वो खेलती भी आ रही है और पाकिस्तान ने कोई 3-4 महीने के गैप के बाद खेलना है। और पाकिस्तान की टीम जो है उसको थोड़ा सा जो है ना क्वारंटाइन ज़्यादा करना पड़ गया है, थोड़ा उसका भी आप कर लें। लेकिन ये कोई मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ कि ये कोई एक्सक्यूज़ है, लेकिन इससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। साढ़े मुंडे भी नेशनल T20 खेल के गए नहीं, जिम्बाब्वे नाल खेल के गए ने। लेकिन देखो ना, वो ज़्यादा जो है ना वहाँ पे अभी रिसेंटली 3 वो T20 वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेले हैं और फिर अब इनके खिलाफ खेलेंगे। टेस्ट मैच खेल के आ रहे हैं, तो वो टीम थोड़ी सी इन फॉर्म है और अच्छा खेल के आ रहे हैं, पूरे मैच जीते हुए हैं। और आज का भी टेस्ट मैच जीत जाएंगे, 2 टेस्ट मैच जीतेंगे, 3 T20 है। तो मेरा ख्याल है कि उसका उनको ज़ाहिर है कि एडवांटेज होगा। जो अभी उन्होंने टीमें दोनों अनाउंस की हैं, उन टीमों को अगर हम देखें, उन टीमों पे बात करें, तो वो भी उन्होंने अच्छी वेल बैलेंस टीमें हैं। आखिरी जो 2 T20 हैं उसके अंदर तो उनकी फुल फ्लैज टीम है जो कि आगे उनके फ्यूचर की टीम है। और सिर्फ जो पहला मैच है, लेकिन उसके अंदर भी जो नई इंडक्शन उन्होंने की है वो भी ऐसी नहीं है कि वो बिल्कुल हल्की टीम लेंगे। पाकिस्तान को अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ और फुल थ्रॉटल के साथ जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है जी। मौसम भी आपको भी ऐसे लगता है कि T20 में वी हैव अ टीम दैट कैन बीट न्यूजीलैंड? रिजवान, आई डाउट। वो इसलिए आई डाउट के पाकिस्तान की जो टीम है ना, इसकी कुछ समझ नहीं आया, कुछ सर पैर नहीं मुझे नज़र आ रहा। हालांकि सभी भाई तो कह रहे हैं 3-4 महीने, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को ज़्यादा अच्छा खेलना चाहिए। ऑलमोस्ट वही प्लेयर है, इक्का दिक्का छोड़ दें जैसे वो अब्दुल्ला शफीक है। बाकी तो आपके सारे वही प्लेयर जो हैं जो पिछले कई अरसे से खेल रहे हैं। आप हैदर अली को भी नहीं कह सकते, अब उसकी बेल्ट के नीचे भी काफ़ी सारे मैच हो गए हैं। बाबर आजम सेटल्ड है, इमाद है, शादाब है, इफ्तिखार है, खुशदिल शाह है। यानी कि आपके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो सेटल्ड ना हो। अब देखना क्या है? अब देखना ये है कि मिसबाउल हक साहब फरमाते हैं कि हमारे पास भी, ये मैं सभी भाई से भी पूछना चाहूँगा कि हमारे पास भी, अगर उनके पास फर्गूसन है 150 वाला, तो हमारे पास भी सभी भाई, अगर आपके पास हसनैन या नसीम शाह या रऊफ़ है, हारिस रऊफ़ की बात कर रहा हूँ, शाहीन शाह तो एक क्लास है, उस पर मैं नहीं बात करना चाहता, उसके ऊपर बात करना फजूल है क्योंकि वो बड़ा प्लेयर है। 3 फॉर्मेट खेल रहा है तो किसी वजह से खेल रहा है, विकेट टेकर है आपका मेन। मुझे ये बताएं, क्या आप समझते हैं कि वाकई
फॉर्मेट टू फॉर्मेट या कंडीशन टू कंडीशन हमने अपने बॉलर्स को अगर यूज़ किया है तो दुबई में तो हमने इसको यूएई में खिलाया हसनैन को, इंग्लैंड का पूरा टूर हमने बाहर क्यों बिठाया? देखिए, जो मैंने पहले बड़ी दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि जो मिसबा की साइकी है ना, वो एक्स फैक्टर है, वो पेस के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करता है। अब लेकिन इस वक्त तो पाकिस्तान का जो इन बॉलिंग के अंदर जो नंबर 1 बॉलर है वो शाहीन शाह है, वो तो 150 का नहीं है, लेकिन वो क्या है कि वो 140 प्लस पे भी, बट ही इज़ ए विकेट टेकिंग बॉलर। अब अगर आप पेस के ऊपर ही जाएंगे और पेस के ऊपर रिलाई करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। आपने सिर्फ ये देखना है कि इस वक्त कौन जो है ना कि वो विकटें ले सकता है, कंटेन कर सकता है, आउट करेंगे, प्रेशर डालेंगे तो फिर ही जो है ना आउट मतलब है आप टीम को मैच जिता सकते हैं। कंटेनमेंट इज द पॉलिसी, इज द राइट पॉलिसी। नहीं, पेस इस दी जो है ना पॉलिसी है कि पेस जो है ना आप देखें ना, ये अभी उसके आप बयान से ही देख लें मिसबा के, तो वो यही कह रहा है कि 150 प्लस वाले बॉलर हैं। यार 150 प्लस वाले बॉलर क्या आउट करने वाले बॉलर हैं? अगर फर्गूसन 150 प्लस करता है तो वो 5 आउट भी करता है साथ। क्या इनमें से कोई 5 आउट कर रहा है? 3 आउट कर रहा है। एक हारिस ने तो किए हैं 2-3। अच्छा सभी भाई 2 हफ्ते तो वहाँ पे कमरों में कैद रहे, लेकिन ये है कि अभी प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, अच्छी प्रैक्टिस हो रही है और आपस में समंदर पे इंटर स्क्वाड भाईजान समंदर में भी जाना चाहिए ना, फ्रेश बंदा समंदर में कर रहे हैं। समंदर में देखना, इतनी खूबसूरत जगह पे जाएं तो बंदा फिर जरा घूमता फिर तो क्वारंटाइन में क्या न्यूजीलैंड वाला का गुनाह था कि आपने 15 दिन का किया है? वहाँ पे जाहिर है कोरोना फ्री है, अब इतने अरसे के बाद इंग्लैंड हर जगह घूम के आए हैं, कैद ही रहे हैं, अब जरा मौका मिल रहा है घूमने फिरने का, तो थोड़ा घूमना फिरना भी अच्छा लंबा हुआ है, मैंने ये पूछा। हाँ वो भी है इनका फॉल्ट। लेकिन ये है कि सभी भाई अभी वो मैच हुआ है इंटर स्क्वाड आपस में 2 टीमें बना के, उसमें शाहीन ने 5-6 आउट किए हैं, बाकी हैदर अली के भी रन आए, बाबर से तो आते ही आए हमेशा ही, तो निशान ने भी 50 किया है, तो वो भी अच्छा है कि चलो आपस में अगर मैचेस खेल रहे हैं तो उससे भी कुछ प्रैक्टिस हुई होगी। तो अब ठीक है 2 हफ्ते प्रैक्टिस नहीं कर सके, लेकिन प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, अभी प्रैक्टिस भी हो रही है और प्रैक्टिस मैचेस भी हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में 18 तारीख से पहले अब जब इनको मौका मिला है 10-12 दिन जो प्रैक्टिस का, तो अब ये वाला जवाब फिर नहीं बाद में देना कि जी हमें प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला, तो प्रोफेशनल, अब जो बंदा प्रोफेशनल है ठीक है 8-10 दिन अगर प्रैक्टिस नहीं की, इसका मतलब ये तो नहीं उसे बिल्कुल खेलना ही भूल जाएगा, तो अब वो वाला जवाब नहीं रहेगा। अब वैसे नहीं, वो जवाब होना भी नहीं चाहिए। हाँ। देखिए, मैं तो इस चीज़ को बिलीव करता हूँ कि इसमें अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। हाँ। जैसी भी कंडीशंस होती हैं, क्वारंटाइन लंबा हुआ है, इसमें सिर्फ देखिए न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में जब ये गए थे, फ़र्क इसमें क्या है? इंग्लैंड के अंदर ये बाहर नहीं जा सकते थे, बबल में ही रहे हैं, ठीक है, होटलों में ही रहे हैं, वहीं से गए, मैच खेले, वापस आए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ज़ीरो जो है ना वो है कोरोना, तो वहाँ पे तो ये बाहर भी घूम रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो इससे भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। हाँ। एक मेंटली आपको पीस मिलता है, आपको ये नहीं है कि आप फिर जाके कमरे में कैद हो जाएंगे। हाँ। तो ये एक्सक्यूज़ तो कोई भी नहीं है, लेकिन एक अच्छी चीज़ जो है वो यही है कि जो अभी जो इंट्रा जो है ना इनके आपस में जो मैच हुए हैं उसके अंदर यंगस्टर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस की है। हाँ जी। ऑल दो कि देखें 160 जो है ना उन्होंने, क्योंकि वो टारगेट उन्होंने 150 कुछ पे आउट किया था, लेकिन उन्होंने फिर 175 का टारगेट दिया मैनेजमेंट ने, अब 160 इन्होंने किया। लेकिन अब मैच कहाँ पे है? मैच है ऑकलैंड में। ऑकलैंड की ग्राउंड जो है वो इतनी बड़ी ग्राउंड नहीं है। हाँ। वहाँ पे जो है ना 190-200 वाला मैच चाहिए। क्या पाकिस्तान की बैटिंग जो है ये इतना स्कोर करेगी वहाँ पे कि नहीं करेगी, ये क्वेश्चन है। अब पाकिस्तान के पास काफ़ी जो है ना वो बीच में मिक्स एंड मैच है। हाँ। सिर्फ बाबर है और आपका हफीज़ है जो एक्सपीरियंस है, अब्दुल्ला जो है ना शफीक, वो भी न्यूजीलैंड में पहली दफ़ा खेलेगा। हाँ। हैदर अली भी पहली दफ़ा खेलेगा, खुशदिल शाह भी पहली दफ़ा खेलेगा। तो ये जो आपकी जो मेन बैटिंग बीच में है, लेकिन अब कौन ओपन करेगा? अब्दुल्ला करेगा या हैदर अली करेगा? अच्छा हैदर अली की बात की आपने, तो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सोशल मीडिया है उस पर मैं हैदर अली की एक स्टेटमेंट देख रहा था कि जी मुझे ये बताया गया मैनेजमेंट की तरफ से, और मैं भी ये समझता हूँ कि अपनी जो विकेट है उस पर मतलब आसानी से ना दूँ, प्राइस टैग जो है प्राइस उस पर लगाऊँ, मतलब कि ऐसी नहीं चलती फिरती विकेट जो मुझे विकेट मेरी लेनी पड़े और थोड़ा मैं ज़्यादा स्टे करूँ विकेट पे। तो अगर यहाँ तक बात है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ये उसे कहा गया कि जी आप अपनी जो अग्रेसिव स्टाइल है खेलने का अगर उसको तब्दील करें तो फिर तो ये बात मुनासिब नहीं है।
आपकी इस पे क्या राय है कि मिक्सचर होना चाहिए दोनों का, और लेट हिम प्ले द वे ही प्लेस। आप देखें कितने गेंदें खेलता है, कितना टाइम वो गुजारता है। अगर वो 28-30 गेंदों पे 32 गेंदों पे 50 कर दे, जो उसका नेचुरल स्टाइल है, तो उसी तरह खेलते रहना चाहिए उसको, या बताना चाहिए कि जी उसको कि आपने इस तरह खेलना है, आपने स्टे करना है, और बेशक अपनी जो शॉट वाली गेंद है जिसमें लग रहा है उसको भी रोकना है। ऐसी कुछ बातें आप क्या समझते हो कि व्हाट शुड बी द अप्रोच? ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। हाँ देखिए जो उसका स्टाइल है T20, हाँ देखिए ये जो आप कह रहे हैं ना कि तुम्हें थोड़ा स्टे करना चाहिए, यस, अगर वो आप उसको वनडे खिलाएंगे या उसको टेस्ट मैच खिलाएंगे फिर उसको चेंज करना चाहिए, लेकिन द वे ही इज प्लेइंग, जो जैसा वो खेल रहा है, वो जिस तरह की छोटे ग्राउंड पे मैचेस हैं, अच्छी हुक पुल करता है, अच्छी जो है ना शॉट खेलता है, उसको बिल्कुल जो है ना फ्री करना चाहिए। देखिए ये अनड्यू प्रेशर मुझे लग रहा है उसके ऊपर बिल्ट हो रहा है। वसीम अकरम का भी जो है ना मैं बयान पढ़ रहा था कि जी ये बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा लेकिन इसको थोड़ा सा स्टे करना चाहिए। लेकिन मुझे बताएं कि आपको T20 में कितना स्टे चाहिए? हाँ ठीक हाँ। है, 1 बॉल 2 बॉल 5 बॉल, इससे ज़्यादा तो नहीं है ना, यू कांट अफोर्ड। हाँ। तो उसमें उसको कहें कि भाई तुम उसमें अपना गेम खेलो, या उसको करानी चाहिए ओपन। अब्दुल्ला शफीक अगर बाबर करेंगे, दोनों का एक ही स्टाइल है, तो 6 ओवर का जो एडवांटेज है वो एक एंड पे अगर हैदर अली हो और एक पे बाबर हो तो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, ज़्यादा आप 50, 60, 55, 60 स्कोर कर सकते हैं पावर प्ले। ठीक है मोहसिन भाई, हैदर अली इंग्लैंड में मौका मिला 50 की, आप बंदा तारीफ कर रहा था, लेकिन जो 50 की तेज की उसके पीछे उसका जो नेचुरल स्टाइल है उसने अपना वही दिखाया। तो अगर वो अपना वो नेचुरल जो स्टाइल है उसको रोकेगा तो ये तो ज्यादती हो गई फिर उसके साथ भी और टीम के साथ भी। अच्छा, क्या आप नहीं समझते कि शुरू से टीम मैनेजमेंट ऐसे ही करती है? शाहिद अफरीदी को नहीं कहते थे, उसने किया अपना स्टाइल चेंज। वो तो है, हैदर अली करेगा? कभी भी नहीं करेगा, और अगर वो करेगा तो वो क्रिकेटर ही नहीं है। आई एम वेरी सॉरी, जो क्रिकेटर होता है उसको अपनी माइनस और प्लस पता होता है। ये खुद क्रिकेटर हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, मैं थोड़ी सी क्रिकेट। जब भी आप क्रिकेट खेलने के लिए उतरते हैं, जितने ड्राइंग बोर्ड्स होते हैं, जितनी चीज़ें होती हैं वो ग्राउंड के बाहर होती हैं। वंस यू आर ऑन द पिच, जब आप विकेट पे पहुंच जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको बॉलर नजर आता है, बॉल नजर आती है और आपको अपना स्टाइल नजर आता है कि मैंने क्या खेलना है। मैं नहीं समझता हैदर अली जो है वो इनकी बातों पे, और मिसबाह उल हक ने खुद क्या किया था जो वो उसको एग्रेशन और दूसरे सबक सिखा रहा है। हाँ, होना क्या चाहिए? होना यही चाहिए कि बाबर आजम के साथ क्योंकि मैं बार बार ये कहता आ रहा हूँ, इन्होंने तो उसको खिलाया, मैंने उसको देखा है। बात ये मेरा भाई के जो 6 ओवर हैं, उन 6 ओवरों में अगर आपने 30 बनाए या 24 बनाए या 36 बनाए, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि दायरे की यूज आपने देखना है। दायरे का यूज कौन सा बैट्समैन कर सकता है? अगर हैदर अली नहीं कर सकता तो फिर कोई भी नहीं पाकिस्तान में कर सकता। सही है जी, हैदर अली को उसी अंदाज में खेलना चाहिए कि जो उसका नेचुरल है। अगर स्टाइल जो स्टोक वाली गेंद आई है जो चौका छक्का मारने वाली, तो रोकना नहीं चाहिए। क्यों ये बहस हो रही है वैसे कि ओपनिंग आना चाहिए वनडे? क्यों? वो इसलिए कि ये अपना किसी ना किसी पर्ची को, किसी ना किसी अंडर द टेबल को ऊपर की जगह खाली रखना चाहते हैं। अब तो स्क्वाड में पर्ची कोई है ही नहीं। और यार आज की बात नहीं हो रही, मुस्तकबिल की बात। और ये भाई आप इनके दिमागों को नहीं समझते। 38,000 दिमाग है इनके दिमाग के अंदर, एक थोड़ी है। ये हर वक्त कैलकुलेट करता रहता है, इमामुल हक को कैसे अंदर लाना है, फलाने को अंदर कैसे लाना है, फलाने को वकार यूनुस को 8वां स्टंट कैसे देना है, मोहसिन अली को किस तरह बाहर रखना है, सभी अजहर को किस तरह कैमरे दुनिया सबसे दूर कैसे करना है। इनके पास सारे तरीके होते हैं मेरा भाई। देखें जी, टीम काफ़ी हमारी भी बैलेंस है T20 की, और अच्छा मुकाबला होगा, और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान T20 में अपनी सीरीज़ अपने नाम भी कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। उसके बाद पहला मैच हमें पता है कि 18 तारीख को होगा, उसके बाद फिर जो मैचेस होंगे टेस्ट, तो उस पर फिर बाद में बात करेंगे। जनाब, ऋषभ पंत और साहा, बहुत ये क्वेश्चन आ रहा है सभी साहब, और ऋषभ पंत जैसे कि उसने कल इनिंग्स खेली है, सेंचुरी की, तेज सेंचुरी की, हालांकि काफ़ी लोग कह रहे थे कि वो वाली फॉर्म नहीं है। IPL में भी हमने देखा कभी परफॉर्मेंस हो रही है कभी नहीं हो रही, वो वाला ऋषभ पंत लग ही नहीं रहा था कि जो इंडिया में IPL खेलता है 160 के स्ट्राइक रेट से और एवरेज भी बेहतरीन। लेकिन कल की इनिंग्स से पहले तक तो इट वाज 100% सर्टन कि जी साहा ही खेलेंगे, क्योंकि पहला प्रैक्टिस मैच उसने जिस तरह की एक क्रूशियल इनिंग्स खेली, अपनी टीम नीचे लगी हुई थी, उसके मोरल को हाई किया। तो कल ऋषभ पंत ने जो इनिंग्स खेली है, उसके बाद ये डिबेट दोबारा शुरू हो गई है कि जी उसको मौका मिलना चाहिए या साहा को मौका मिलना चाहिए पहले टेस्ट मैच में। तो इसमें आपकी क्या पर्सनल राय है
कि काफ़ी ज़्यादा कल जो इनिंग्स खेली है ऋषभ पंत ने, तो लोग आपको पता है कि जो रिसेंट एक ऐसी परफॉर्मेंस आ जाए फिर लोग जो पुरानी बातें ज़रा भूल जाते हैं कि नहीं ऋषभ पंत उसने याद कराया कि जी मैंने 159 किया था पिछली टूर में भी एक मैच में, तो आई हैव द पोटेंशियल। व्हाट डू यू थिंक हु शुड बी गिवन अ गो? देखें, अब आप कह रहे हैं साहा या पंत, हाँ सबसे पहले इससे टेस्ट मैच। अब टेस्ट मैच के अंदर हु इज़ द बेस्ट कीपर अमॉन्ग दिस टू? इन दोनों में से जो अच्छा कीपर है फर्स्ट चॉइस वो होनी चाहिए। बैट्समैन जो है ना वो तकरीबन ठीक है, पंत ने एक अच्छी इनिंग खेली है, लेकिन साहा भी है वो बैटिंग के अंदर कोई इतना बुरा नहीं है। टेस्ट मैच के हिसाब से इज़ ए गुड बैट्समैन और वो अच्छी जो है ना इनिंग्स खेलता है। तो अब देखना सिर्फ यही है कि कौन अच्छा कीपर है, क्योंकि देखिए आपका एक आधा चांस भी अगर निकल जाए या आप कीपिंग में कोई थोड़ा सा कोई लैप्स कर दें तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट करेगा। आपके ऑस्ट्रेलिया की टीम है, कोई आम टीम नहीं है कि आप उसमें फिर थोड़ा सा कम बैक करेंगे, अदर नहीं। आपको बेस्ट कीपर चाहिए जो अच्छी कीपिंग करे, आपको अच्छे मतलब अनबिलीवेबल कैच भी करके दे, वो उससे जाना चाहिए। बैटिंग जो है ना वो फिर सेकंड आती है। ठीक है मोहसिन भाई, जो ऑस्ट्रेलिया का जो टॉप ऑर्डर है उनके भी काफ़ी मसाइल हैं वैसे। ओपनर है ही नहीं है। हाँ, ओपनर वार्नर जो है वो खेल नहीं रहे और उनकी गैर मौजूदगी में हमने देखा कि कितना T20 में भी डायसी शॉट का मौका मिला और वो वाली बात नज़र नहीं आई। तो अब टेस्ट में अब मसले हैं उनके कि किसको मौका दें, तो ये काफ़ी वैसे एडवांटेज उठा सकता है इंडिया इसका। देखें रिजवान, इसमें एक चीज़ और भी तो देखनी है ना, वो देखनी है चाहे आप ए के खिलाफ बॉलिंग कर रहे हैं, चाहे आप क्लब क्रिकेटर्स के खिलाफ बॉलिंग कर रहे हैं, चाहे आप गली महल्ले के बॉल तो आप कर रहे हैं ना। और विकेटें जब आपके, ये कोच खुद बॉलर थे, जब आपके मोहम्मद आमिर ने हमेशा टेल एंडर्स को ज़्यादा आउट किया, गलत तो नहीं कह रहा? ठीक है, मोहम्मद आसिफ ऊपर से विकेटें देता था। कहने का मकसद ये है जब आप विकेटें लेते हैं ना रिजवान, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बहुत बढ़ जाता है। और जब आप नहीं लेते, जैसे बुमराह पे पिछले दिनों नहीं ले रहा था, बहुत बातें हो रही थी, एकदम उसने स्ट्राइक बैक किया। बात ये जब आप विकेटें ले रहे हैं इस वक्त जो इंडियन बॉलिंग लाइनअप और जो इनका मिडिल ऑर्डर सेटल्ड हो गया, देखो व्यारी ने भी 100 किया, वो हमने नहीं बात की। आप देखो ऊपर से अग्रवाल ने बेहतरीन खेला है, शुभम गिल ने बेहतरीन खेला है, इट मी और इवन के रैने ने पिछले मैच में 100 भी किया था पहले प्रैक्टिस मैच की पहली इनिंग्स में। तो कहने का मकसद है, फिर साहा ने दूसरी इनिंग में 50 करके बचा लिया था। ठीक है, सारी बातें ठीक, लेकिन एक होता है इम्पैक्ट, जिस प्लेयर का इम्पैक्ट होता है। मैं समझता हूँ पंत ने ऑस्ट्रेलिया में खेला है लास्ट 2018 में, जैसे भी आपने 159 कहा था, उसकी सेंचुरियाँ हैं। जिस बंदे के पेट के नीचे, बेल्ट के नीचे 100 होते हैं, और वो ये लेटेस्ट इनिंग्स खेला है कल वाली, लेटेस्ट बिल्कुल जैसी भी बॉलिंग थी, उसने 72 बॉलों में 100 किया है, 6 छक्के 9 चौके मारे हैं, और 3 रोज़ा मैच होता है, मिनी टेस्ट मैच। तो मेरा भाई आई विल ब्लाइंडली गो विद ऋषभ पंत। सर व्हाट डू यू थिंक इंडिया कैन टेक एडवांटेज कि ये जो ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर जो है इसके सेटल्ड नज़र नहीं आ रहा? बर्न्स को खिलाएं, पिकॉस की जो है वो नया, वो भी नया ही होगा अगर उसको मिलता है, या हैरिस को मौका मिलता है, या जिसको भी मिलते हैं, तो नज़र आ रहा है कि जो ऊपर के जो इनका ओपनिंग स्लॉट है कोई इतनी इस्टेब्लिश्ड नहीं है अभी। देखिए रिजवान भाई, ये कल भी जो है ना मैंने अपने शो में बात की थी, उससे पहले भी की थी कि पहला जो टेस्ट मैच है इसमें इंडिया फेवरेट है, इंडिया को एज हासिल है। सही है। फिर एक दो बंदों ने जो है ना कमेंट किए, थोड़ी बदतमीज़ी भी की कि आप कैसे कह सकते हैं, आपको क्या क्रिकेट का पता है। तो भाई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अभी आप सिर्फ, मैंने जो टेक्निकली और दोनों टीमों को देखते हुए ये बात की थी कि इंडिया को एज हासिल है, एडलीड की जो है ना पिच को देखते हुए और इंडिया की जो बॉलिंग को देखते हुए। इंडिया की बॉलिंग के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो 20 खिलाड़ी आउट कर सकती है। आपने अगर टेस्ट मैच जीतना है तो आपके पास ऐसी बॉलिंग होनी चाहिए कि जो 20 जो है ना खिलाड़ी आउट करे। तो इंडिया के पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलिंग है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास बैटिंग क्या वो 450-500 वाली बैटिंग है? क्या स्मिथ की सारा बर्डन उठाएगा या लबुशैन उठाएगा? उसके अलावा मुझे बता दें कौन से प्लेयर हैं। नहीं, इसमें एक चीज ऐड करें ना, पहले वनडे 156 की ओपनिंग, दूसरा वनडे 142 की ओपनिंग, पहला वनडे 374 रन, दूसरा वनडे 389 रन, तीसरा वनडे जिसमें वार्नर नहीं था, फिंच था, तो 303 नहीं चेज हुआ। तो क्या बात हुई? जो मेरा कहने का मकसद है, जब ओपनिंग अच्छी होती है हजूर, तो निचले प्लेयर्स को आसानी होती है। तो जब आपकी ओपनिंग अच्छी नहीं होगी, पहले ओवर में या चौथी तीसरी बॉल पे या 10
12 बॉलों के बाद 15 बॉलों के बाद जब स्मिथ आएगा या लैबुशैंग आएगा वो तो ऑलमोस्ट ओपनर ही होगा ना जरूर। अच्छा ये बताइए कि अगर वार्नर आप समझे जस्ट फॉर अ मोमेंट कि अगर वो पहला टेस्ट मैच फिट हो गया जी, पहला टेस्ट मैच खेलेगा, फिर भी आप बोलेंगे इंडिया फेवरेट है? फिर भी मैं बोलूँगा इंडिया फेवरेट। इसकी मैं वजह बताऊं, देखें आप इस वक्त बॉलिंग फॉर्म देखें, शामी को देखें, बुमराह को देखें, ठीक है, उसके साथ जितने भी दूसरे सैनी को देखें, सिराज को देखें, यादव को देखें, ठीक है, ये इन फॉर्म है, नए बॉल से आउट कर रहे हैं। अभी भी आपने जो भी मैच चल रहा है सर, इनफॉर्म ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक खिलाड़ी हैं, लेकिन शायद इसमें से एक आधा ही प्लेइंग 11 में नज़र आए कि जो प्रॉपर उनके जो पहला मैच में उतरेंगे, तो फ़र्क नहीं होगा बैट्समैन का, कहाँ स्मिथ है, लबुशैन है, वार्नर तो खैर है ही नहीं, बाकी तो कुछ उन खिलाड़ियों के आगे गेंद करवाना, उनके आगे फ़र्क तो है ना? नहीं, फ़र्क तब देखें बॉल एक्चुअली कहाँ गिर रहा है, हाँ, शामी कहाँ पिच कर रहा है, सैनी कहाँ पिच कर रहा है, ठीक है। अब आगे देखें ना, अगर तो वो बॉल बैट्समैन को देख के बॉलिंग करेंगे फिर तो वो कंफ्यूज्ड, लेकिन जिस लाइन लेंथ पे मैं देख रहा था हाइलाइट्स भी, जहाँ पे वो बॉलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो कोई भी बैट्समैन होगा वो प्रॉब्लम में होगा। असल चीज़ देखने, फॉर्म आप कैसे देखते हैं, विकेट तो देखते हैं, तो वो किस लाइन और लेंथ पे बॉलिंग कर रहा है, किस जगह को हिट कर रहा है, वो एक्चुअल जो है ना वो कंसिडर करते हैं। फिर आप देखें, आप अगर बैटिंग ही देख लें तो बैटिंग देखें कितनी फॉर्म के अंदर है, मतलब ऊपर से अगर राहुल खेलेगा इज इन फॉर्म, अग्रवाल खेलेगा, अभी उसने 60-65 किया है, ठीक है, फिर रायने आ जाता है, कोहली आ जाता है, फिर विहारी ने 100 कर दिया है, फिर आपका पंत खेले या साहा खेले, दे ऑल इन फॉर्म। ठीक है, इन शॉर्ट यू आर सेइंग इंडिया इज फेवरेट टू विन द फर्स्ट टेस्ट मैच, लेट्स सी, बट आई थिंक अदरवाइज, बट लेट्स सी, अब मैच आएगा जब करीब, तो उस पर 1-2 दिन रह जाएंगे, 17 तारीख को मैच है, फिर भी मजीद जो इसके एस्पेक्ट्स हैं गेम के, हम कोशिश करेंगे उन सब पे हम निगाह दौड़ाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, आप अपने कमेंट्स भेजते रहिए, और उसमें कोच साहब क्या गिला कर रहे थे जी, आप नीचे कोचिंग के सवाल ज़रा कम हो गए हैं, वो भी किया करें, ताकि अब तो अकेडमी भी मौजूद है, ज़्यादा उस पर भी बात हुआ करेगी। तो इजाज़त दीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपना रखें ख्याल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।